ध्यान से सुनो, यह प्रश्न कि शादी करूं या नहीं असल में प्रेम का प्रश्न नहीं है, यह डर का प्रश्न है। अगर प्रेम होता तो तुम पूछते कैसे प्रेम को और गहरा करूं, लेकिन तुम पूछते हो शादी करूं या नहीं क्योंकि तुम जीवन को एक बीमा पॉलिसी की तरह जी रहे हो। तुम चाहते हो कोई गारंटी हो, कोई हस्ताक्षर हो, कोई कागज हो जो कहे अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन सुनो, जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है, और जहां सुरक्षा नहीं वहां शादी भी सुरक्षा नहीं दे सकती। शादी केवल सुरक्षा का भ्रम दे सकती है, और भ्रम जितना सुंदर होता है उतना ही खतरनाक भी। तुम बचपन से सुनते आए हो शादी कर लो जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन जिंदगी कोई फर्नीचर नहीं है जो एक बार सेट हो जाए। जिंदगी हर रोज नई होती है, हर रोज अनिश्चित होती है। जो आदमी अनिश्चितता से डरता है वह शादी की शरण लेता है, पर याद रखना, डर से की गई शादी प्रेम को जन्म नहीं देती, केवल समझौते को जन्म देती है, और समझौते में आत्मा मर जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम शादी इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम खुश हो, या इसलिए क्योंकि तुम दुखी हो? अगर तुम दुखी हो तो शादी मत करो, क्योंकि दुखी आदमी दूसरे को भी दुखी करेगा। दो भिखारी एक दूसरे को अमीर नहीं बना सकते। अमीर वही है जो भीतर से भरा हो, और भीतर से भरा आदमी अकेला भी नाच सकता है। अकेलापन और अकेलापन दो अलग बातें हैं। अकेलापन बीमारी है, अकेलापन ध्यान है। अकेलापन भागने की कोशिश करता है, अकेलापन ठहर जाता है। जो अकेले बैठ सकता है वही सही साथी चुन सकता है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम अकेलेपन से भाग रहे हो और शादी को भागने का रास्ता बना रहे हो। फिर तुम कहते हो शादी के बाद सब बदल गया। नहीं, शादी के बाद सब सामने आ गया। शादी कुछ नया नहीं बनाती, वह तुम्हें नंगा कर देती है। जो भीतर था वह बाहर आ जाता है। अगर भीतर क्रोध था तो साथी पर निकलेगा। अगर भीतर डर था तो साथी को बांधोगे। अगर भीतर अहंकार था तो साथी को छोटा करोगे। और फिर तुम कहते हो प्यार खत्म हो गया। नहीं, प्यार कभी था ही नहीं। था तो केवल जरूरत का रिश्ता। जरूरत पूरी हुई तो रिश्ता बोझ बन गया। सुनो, अगर तुम होश में हो तो शादी भी साधना बन सकती है, लेकिन साधना का अर्थ समझो। साधना का अर्थ है मैं सामने वाले को बदलने नहीं जाऊंगा, मैं उसे वैसा ही स्वीकार करूंगा जैसा वह है। लेकिन समाज ने तुम्हें सिखाया है शादी के बाद बदल जाएगा। यही सबसे बड़ा झूठ है। कोई नहीं बदलता, केवल मुखौटे गिर जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, शादी से पहले एक दूसरे को नहीं, खुद को देखो। क्या तुम किसी के बिना जी सकते हो? अगर नहीं तो शादी मत करो, क्योंकि निर्भरता से प्रेम नहीं निकलता, गुलामी निकलती है। प्रेम दो स्वतंत्र लोगों का मिलन है, दो जरूरतमंद लोगों का समझौता नहीं। शादी में सबसे बड़ी बीमारी है मालिकाना भाव। तुम मेरे हो, तुम मेरी हो। यह वाक्य प्रेम का नहीं, कब्जे का है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता से डर लगता है, क्योंकि स्वतंत्र साथी कभी भी जा सकता है, और यही डर शादी को जेल बना देता है। तुम ताले लगाते हो, भावनात्मक ताले, नैतिक ताले, सामाजिक ताले, और फिर कहते हो मैं सुरक्षित हूं। नहीं, तुम कैदी हो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, जो जाने के लिए स्वतंत्र है वही सच में ठहरता है। जो बंधा है वह भीतर ही भीतर भागने की तैयारी करता रहता है। तो प्रश्न फिर वही है, शादी करूं या नहीं? मैं कहता हूं, पहले यह देखो कि तुम शादी से क्या चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हें पूरा कर दे तो तुम गलत रास्ते पर हो। तुम्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। पूर्णता भीतर से आती है, और जब पूर्णता आती है तो साझेदारी सुंदर हो जाती है। तब शादी बोझ नहीं रहती, उत्सव बन जाती है। तब दो लोग एक दूसरे को पकड़ते नहीं, एक दूसरे के साथ नृत्य करते हैं। न कोई वादा, न कोई जोर, केवल प्रेम, केवल वर्तमान। और याद रखना, समाज की नजर में तुम जो भी करोगे गलत ही करोगे। शादी करो
तो कहेंगे देर हो गई, शादी मत करो तो कहेंगे कुछ गड़बड़ है। इसलिए समाज को संतुष्ट करने की कोशिश मत करो। समाज कभी संतुष्ट नहीं होता। अपने भीतर झांको, अपने मौन में उतरो। अगर भीतर से हाँ आ रही है, डर से नहीं उत्साह से, तो शादी सुंदर हो सकती है। और अगर भीतर से नहीं आ रही है तो अकेले रहना भी पूरी तरह सही है, क्योंकि गलत हाँ से सही नहीं कहीं बेहतर है। याद रखो, शादी जीवन का सार नहीं है, प्रेम भी सार नहीं है, जागरूकता सार है। और जो जाग गया वह चाहे अकेला हो या शादीशुदा, दोनों में मुक्त रहता है। अब इस प्रश्न को मन से नहीं मौन से पूछो। उत्तर शब्दों में नहीं आएगा, उत्तर शांति में उतरेगा। और जब उत्तर उतरे तो कोई संदेह नहीं बचेगा। शादी करूं या नहीं, असल में तुम यह नहीं पूछ रहे, तुम पूछ रहे हो मैं कैसे जीऊं। लेकिन यह प्रश्न पूछने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि जीने का अर्थ है जिम्मेदारी लेना, और शादी अक्सर जिम्मेदारी से बचने का तरीका बन जाती है। हाँ, यह बात कड़वी है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। तुम कहते हो शादी के बाद मैं सेट हो जाऊंगा। इस वाक्य पर ध्यान देना, सेट हो जाऊंगा जैसे तुम कोई दुकान हो या कोई मशीन हो। लेकिन जीवन सेट नहीं होता, जीवन बहता है। और जो लोग जीवन को सेट करना चाहते हैं, वे धीरे धीरे खुद को जड़ बना लेते हैं। फिर वे जीते नहीं, केवल निभाते हैं। निभाना और जीना दो अलग बातें हैं। निभाना मजबूरी है, जीना उत्सव है। अब अपने भीतर झांको और ईमानदारी से पूछो, क्या तुम शादी उत्सव की तरह करना चाहते हो या मजबूरी की तरह? अगर मजबूरी है तो रुक जाओ, क्योंकि मजबूरी से शुरू हुई चीज कभी सुंदर नहीं होती। तुम कहते हो डर लगता है अकेले रहना। ध्यान से देखो, डर अकेले रहने का नहीं है, डर है खुद के साथ रहने का। तुम खुद से भाग रहे हो। शादी उस भागने का सबसे सामाजिक बहाना है। तुम सोचते हो कोई होगा तो मन लगा रहेगा, लेकिन मन का स्वभाव समझो। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। आज साथी चाहिए, कल बच्चे चाहिए, फिर बच्चों का भविष्य चाहिए, फिर समाज की इज्जत चाहिए। और इस दौड़ में तुम खुद को खो देते हो। फिर एक दिन आईने में देखते हो और पहचान नहीं पाते मैं कौन हूं। और फिर तुम कहते हो जिंदगी खाली लगती है। लेकिन खालीपन शादी से नहीं आया, खालीपन अपने आप से दूर जाने से आया। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो पहले यह देखो, क्या तुम अकेले खुश हो? अगर नहीं तो शादी के बाद भी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि खुशी संबंध से नहीं आती, चेतना से आती है। संबंध केवल उस चेतना को साझा करने का माध्यम है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम जिस व्यक्ति से शादी करोगे वह भी तुम्हारी तरह ही डरा हुआ होगा। दो डरे हुए लोग एक दूसरे को साहसी नहीं बना सकते, वे बस एक दूसरे का डर ढंकते हैं। और डर ढंकने से खत्म नहीं होता, वह और गहरा हो जाता है। इसलिए शादियां धीरे धीरे बोझ बन जाती हैं। तुम कहते हो पहले बहुत प्यार था। नहीं, पहले बहुत उम्मीद थी। उम्मीद टूटती है तो दर्द होता है, प्रेम नहीं टूटता, प्रेम तो होता ही नहीं अधिकांश मामलों में। अब सुनो, प्रेम एक कला है और कला सीखी जाती है। लेकिन तुम बिना सीखे शादी में कूद जाते हो। फिर तुम तैरना सीखते हो डूबते हुए, इसलिए इतनी पीड़ा है। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो पहले प्रेम करना सीखो। प्रेम का अर्थ है सुनना, समझना, स्वीकार करना। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम सामने वाले को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालना चाहते हो, और जब वह नहीं ढलता तो तुम कहते हो वह बदल गया। नहीं, वह कभी बदला ही नहीं, तुम्हारा भ्रम टूटा है। अब मैं तुम्हें सबसे खतरनाक सच बताता हूं। शादी में सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है, अगर वह मुझे छोड़ दे तो। और इसी डर से तुम पहले ही उसे बांध लेते हो।